नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। कहते हैं कि जब चुनाव रहता है तो बड़ी बड़ी सरकारें बड़े बड़े मुद्दों से पीछे हटना शुरू कर देती हैं, क्योंकि लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी ताकत होती है कि जनता जिस तरफ जनता का मूड रहता है उस तरफ सरकारों को और पार्टियों को झुकना ही पड़ता है। सरकार ने भी यू टर्न ले लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाली व्यवस्था लागू की थी उसमें अब यू टर्न लेती नजर आ रही है। आपको अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिल को लेकर के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे पेमेंट करना है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, जो भी नए अपडेट आए हैं, जो नई प्रकार की घोषणा की गई है उसको मैं आज की वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि प्रीपेड मीटर आपके हटा लिए जाएंगे। उसमें कुछ नया सुधार किया गया है जिसको आप पोस्टपेड की तरीके से पेमेंट कर पाएंगे। कैसे? आज की वीडियो एंड तक देखना। ऐसी और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली जो कोई भी अपडेट हो वो आप तक पहुंचती रहे, खास करके उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड। आप इंडिया टुडे का आर्टिकल देख पाओगे आज का। यूपी सरकार ने एंड कर दिया है प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स, शिफ्ट ऑल पावर कनेक्शंस बैक टू पोस्टपेड। लेकिन ये थोड़ा सा इसका जो हेडलाइन है ये कैंची टाइप का है, तो ये ऐसा मत समझ लेना कि पूरा प्रीपेड स्मार्ट मीटर खत्म कर दिया है। ये लिखने का इनका तरीका है। अभी पूरा डिटेल में पढ़ोगे तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगे रहेंगे, उसमें पेमेंट करने का तरीका जो है वो लगभग लगभग पोस्टपेड की तरह कर दिया गया है। लगभग लगभग किया गया है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर आज तक का भी आर्टिकल देख लीजिए। योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, प्रीपेड स्मार्ट मीटर पोस्टपेड की तरह काम कर सकेंगे। बिल जमा करने के लिए 15 दिन का आपको मौका भी मिलेगा। एक एक करके मैं पूरी आपको डिटेल समझाता हूँ। पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भूल जाते हो आप। देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली के मीटर पेमेंट को लेकर के स्मार्ट मीटर लगाए गए। लगाए जाने के पीछे कई कारण थे। बिजली चोरी को रोकना, इसके अलावा कई कई बार पोस्टपेड में पता लगता था कि कोई छोटा सा घर है उसमें लाखों का बिल आ गया, 15 लाख का बिल आ गया। वो बेचारा परेशान हो जाता था कि यार 15 लाख का हमारा बिल आ गया, कहाँ से भरेंगे। तो कई बार एरर्स आ जाती थी ऐसे। इसके अलावा सही तरीके से ट्रैक नहीं हो पाता था, बिजली कंपनियां लगातार घाटे में जा रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि भाई सब कुछ स्मार्ट चल रहा है, लो स्मार्ट मीटर ला देते हैं। तो स्मार्ट मीटर लगाना शुरू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले लाया गया, उसके बाद फिर इसको धीरे धीरे कई शहरों में लगाना शुरू किया गया। स्मार्ट मीटर में ये था कि ये प्रीपेड टाइप का था। जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज करते हो, प्रीपेड सिम होती है आपका, कि आप रिचार्ज कर लिए, फिर महीना भर बतलाओ, या जितने दिन का रिचार्ज रहे उतने दिन तक बतलाओ, उसके बाद से फिर या इंटरनेट चलाओ, उसके बाद फिर वो जब रिचार्ज खत्म हो जाता था तो आपका भी रुक जाता था कनेक्शन। फिर उसके बाद आप रिचार्ज कराते थे, फिर चलता था। कुछ ऐसे ही ये स्मार्ट मीटर बना करके लाया गया, पेश किया गया। इसमें भी ऐसे होता है कि आपका बिजली का जो मीटर है उसको आप प्रीपेड पेमेंट करके चला पाओगे। मतलब मोबाइल से आपको रिचार्ज करना होगा। आपका जितना रिचार्ज रहेगा, जितना बड़ा रिचार्ज रहेगा, उतने के अनुसार आपकी खपत चलेगी, बिजली चलेगी। और उसके बाद जब भी आपका रिचार्ज खत्म होगा, बैलेंस लो होगा, खत्म हो जाएगा, तो कनेक्शन ऑटो कट हो जाएगा। इसमें ऑटो कट वाला सिस्टम लगा था और सब चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड थी। तो मतलब लाइव अपडेट आपको मिल रही थी। एक सुविधा ऐप लाई गई थी इसके लिए, और सुविधा ऐप में आप देख करके मोबाइल में समझ सकते थे कि आपके पास कितना बैलेंस बचा है, कब आपका पावर कट हो जाएगा, कब आपको रिचार्ज करना है, कैसे रिचार्ज करना है, ये सब चीज़ें उसमें दी गई थी। लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आने लगी थी। देखो, अभी चूंकि इसको वाइड लेवल पर नहीं ट्राई किया गया है, जैसे ही वाइड लेवल पर ट्राई किया जाना शुरू हुआ तैसे वाइड लेवल की प्रॉब्लम्स भी आने लगी। इसीलिए कोई भी प्रोजेक्ट लाया जाता है तो उसको पहले छोटे रूप में ट्राई किया जाता है, जिसे पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं, जिससे पता लग जाए कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। नहीं तो पता लगे कि प्रोजेक्ट पूरा लॉन्च कर दो बड़े लेवल पर, उसके बाद फिर तमाम समस्याएं आने लगी। तो इसको भी शुरुआत में किया गया जब, तो उतना प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन जैसे ही वाइड लेवल पर किया जाना शुरू हुआ वैसे ही इसमें दिक्कतों का सामना आना शुरू हो गया। क्या दिक्कतें इसमें आने लगी? तो देखिए, इसमें ये शिकायतें मिलने लगी नागरिकों की कि इसमें बिजली के बिल में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बिजली के बिल आ रहे हैं। अचानक बिजली कट जा रही है, बैलेंस जैसे ही खत्म होता है तैसे ही बिजली कट जाती है। अब कोई काम कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, सो रहे हो, रात में पता लगा आपका बैलेंस खत्म हो गया और रात में ही लाइट कट गई। उसके बाद फिर दिक्कत ये कि आप अगर तुरंत रिचार्ज भी करते हो तो वो रिचार्ज अपडेट होने में टाइम लगता था।
पता लगे कि आप अभी रिचार्ज कर दिए, आपकी बिजली अभी खत्म हुई, बिजली पावर कट हो गया तुरंत, लेकिन रिचार्ज किए, अपडेट होने में 2 घंटा लगा, अब 2 घंटे इंतजार करो बैठ करके। जो लोग हमारे जैसे हैं जो बिजली मतलब कि बिजली पर ही डिपेंडेंट है एक प्रकार से, वाईफाई चलना, उसके बाद फिर अपलोड करना इंटरनेट से, मतलब हर एक चीज़ बिजली पर डिपेंड है, डिजिटल बोर्ड चलाना या क्लास लेना जो भी हो, तो ऐसे लोग का क्या होता। तो इसलिए ये भी दिक्कत आती। फिर रीडिंग और कटौती में भी अस्पष्टता नजर आ रही थी, ट्रांसपेरेंसी की इसमें कमी थी, जो रीडिंग बढ़ती थी वो अचानक से बढ़ जाती थी बहुत ज़्यादा। तो ये सब दिक्कत जब आ रही थी तो इसको लेकर के नागरिकों ने विरोध करना शुरू किया। जब नागरिकों का विरोध आ रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ फीडबैक पहुंचा कि भाई देखो इसका सब लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, ये बैकलेस कर सकता है, आपके चुनाव में घातक साबित हो सकता है, जैसे यूजीसी वाला ये दिखाई पड़ा मामला। तो योगी सरकार ने फिर इस पर सुझाव मांगे अधिकारियों से कि भाई बताओ इसका क्या किया जाए। फिर उसके बाद से फिर कुछ चीज़ें, कुछ सुधार करने के प्रयास किए गए हैं इसमें। दिक्कत ये थी कि बहुत सारे लोग चाहते थे कि भाई वही पोस्ट पेड वाला हमारा कर दो, जो पहले था वही वाला कर दो, कम से कम जो चल रहा था वही चले, इसको हम नहीं झेल पाएंगे ये प्रीपेड वाला। ये कर तो लेते हैं लेकिन अचानक से कभी भी कट जाती है, और अभी उस रूप से अपना सक्षम सुविधा ऐप हो या उस रूप से पूरा प्रोसेस हो, उसको अपडेट नहीं कर पाए हो, उसमें समय लगेगा। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करते रहो, अभी जब अच्छे से हो जाएगा तब लागू करना, अभी के लिए वही पुराना वाला ही दे दो। जब यहाँ पर ये देखा गया, सब कुछ समझा गया कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो उसमें कुछ सरकार ने बदलाव करने के प्रयास किए। अब नए बदलाव जो आए हैं उसको देखिए, बहुत जरूरी है, यहाँ से आपको और अच्छे से देखना है। देखिए क्या किया गया कि जो भी प्रीपेड हैं उनको प्रीपेड से पोस्टपेड करने का, लगभग पोस्टपेड टाइप वाला मोड में लाने का ऑप्शन मिलेगा। लगभग 75 से 80 लाख स्मार्ट मीटर जो हैं वो प्रीपेड से पोस्टपेड मोड में जा सकेंगे। कैसे करना होगा, इसमें वही पहले इस्तेमाल फिर भुगतान वाली व्यवस्था रहेगी। मतलब कि आप यूज करो लेकिन कुछ टाइम का मिलेगा, जैसे क्रेडिट नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड, कि आप जो है पैसा पहले यूज कर लो बाद में पे करना, जैसे अमेजन पे लेटर होता है, फ्लिपकार्ट पे लेटर होता है, ऐसे तमाम प्रकार के ई कॉमर्स कंपनियां भी देती हैं कि आप अभी शॉपिंग कर लो, बाद में मंथ एंड में या फिर अगले मंथ के फर्स्ट वीक में आप जमा करना। कुछ ऐसे ही इसमें भी 15 दिन का विंडो दिया गया प्रीपेड से पोस्टपेड मोड में करने के लिए। इसमें कहा गया कि अब इसमें मंथली बिल आया करेगा और उपभोक्ताओं को एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए 1 से 30 तारीख का बिल अगले महीने के 10 तारीख तक मिल जाएगा, एसएमएस और उसके माध्यम से, ऐप के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से भी। तो ये मिलेगा 1 से 30 तारीख का साइकिल का जो भी बिल होगा वो 10 तारीख को मिलेगा, और फिर 15 दिन का मौका मिलेगा कि 15 दिन में आप जो है इसका पेमेंट करो। तो मतलब प्रीपेड मीटर रहेगा, प्रीपेड वाला, उसको पोस्टपेड मोड में ला दिए, लेकिन रहेगा वो स्मार्ट मीटर ही। अब स्मार्ट मीटर का क्या मतलब हुआ, स्मार्ट मीटर का मतलब ये कि पहले आपको बिल जमा करने के लिए जाना पड़ता था, या फिर आप यूपीपीसीएल की वेबसाइट वगैरह से जाकर के जमा करते थे, लेकिन और उसका ताज़ा एसएमएस वाला अपडेट वगैरह या इंटरनेट से कनेक्टिविटी की कितना आपका वो बचा है, ये सब नहीं होता था। स्मार्ट मीटर में क्या रहेगा कि आप आपके मोबाइल में सब कुछ एक्सेस रहेगा, हर महीने बिजली का बिल मिला करेगा, यहीं से आप मोबाइल से ही रिचार्ज कर सकोगे। इसके अलावा अगर कनेक्शन कटने वाली कोई ऐसी समस्या आती है, जैसे मान लो कई बार ये आ रहा था, गांव में लोग इसका खूब विरोध कर रहे थे, भाई यहाँ लगा दियो स्मार्ट प्रीपेड मीटर, बैलेंस खत्म होते ही फट से बिजली काट लेते हो, लेकिन जब आंधी आती है, ट्रांसफार्मर गिर जाता है, खंभे गिर जाते हैं और 2-2 दिन लाइट गायब रहती है, तब उसका क्या। हम लोग को अगर हम ऐसा ही चाह रहे हैं कि भाई हम रिचार्ज करें तुरंत बिजली मिले हमें, और रिचार्ज खत्म हो तुरंत कटे, तो इसका मतलब है कि हमें 24 घंटा बिजली भी मिलनी चाहिए, हम जब चाहें तब बिजली भी मिलनी चाहिए निर्बाध रूप से। तो ऐसा भी करो व्यवस्था। तो इसके लिए भी यहाँ कहा गया कि अगर मान लो कोई दिक्कत आती है, कहीं ट्रांसफार्मर जल जाता है, कहीं पर कुछ ऐसा खंभा वगैरह गिर जाता है, कुछ भी ऐसे इंटरप्शन आता है, तो तुरंत शिकायत टेक्निकल इशू के लिए आप कर सकते हो, और फिर आपका बिल भी बनना उस टाइम के लिए, सर्टेन टाइम के लिए रुक जाएगा, और आप जो है शिकायत करके ये चीज़ें जल्दी ही दुरुस्त भी करवा सकते हो। सरकार ने नंबर भी जारी किया है। और जो पुराने बकायेदार हैं, जिनका 30 अप्रैल से पहले पहले का जितना भी बकाया है, मान लो 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी बकाया है बिजली का बिल, उसको भी 10 किस्तों में जमा करने का भी यहाँ पर ऐलान किया गया है, कि मतलब सुविधा दी गई है। तो सरकार ने ये बड़े फैसले लिए हैं कि 10 किस्त में जो पुराने बकाए हैं उनको भी जमा कर सकते हो, और जो ये वाला है
प्रीपेड वाला जिसको लेकर के विरोध हो रहा था, अब उसको भी पोस्ट पेड मोड में कर सकते हो। पोस्ट पेड मोड में कर लोगे तो 1 से 30 तारीख तक का जो भी आपका बिल बना रहेगा, 10 तारीख तक उसका बिल आपके पास आ जाएगा और फिर 10 से 15 दिन का आपके पास टाइम विंडो मिलेगा, उसमें आप रिचार्ज कर सकते हो। तो मतलब एक प्रकार से यूटर्न हो गया है सरकार का, जो प्रीपेड वाला सुविधा लाया गया था। इसके अलावा ऐसे ही देखो, एक बार सुनाई पड़ा था कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार जो है, ये उत्तर प्रदेश में बिजली को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना चाहती है। तो इसका हालांकि उस टाइम पर खूब विरोध हुआ था, मैंने आपको वीडियो भी दी थी उस पर, तो वो भी चीज़ का फैसला वापस लेना पड़ा या ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। तो खैर ये अपडेट थी, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों के पास जो लोग परेशान हैं प्रीपेड मीटर लगवाने की वजह से, उनके लिए खुशखबरी है, उन तक शेयर कीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बार के सिलेबस के अनुसार, क्योंकि लेटेस्ट सिलेबस बिल्कुल पैटर्न चेंज है, उसमें 3 पार्ट में आपका एग्जाम पूछा जाएगा। पार्ट 1 में विषयगत ज्ञान होगा लेखपाल से संबंधित, पार्ट 2 में कंप्यूटर, पार्ट 3 में यूपीजी के और करंट अफेयर। इन तीनों पार्ट को लेकर के मैंने 3 ई बुक लॉन्च की है, तीनों का कंबाइन अगर आप लेना चाहते हो ई बुक तो ये आप MJT ऐप पर जाकर के ले सकते हो। MJT ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहीं पर बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर के आप तीनों ई बुक परचेज कर सकते हो। बहुत ही किफायती दाम में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो करंट अफेयर का मंथली, 6 मंथ का, 3 मंथ का और ईयरली सब कुछ करंट अफेयर तो आता ही है। साइंस की ई बुक है और भी अलग अलग भी मतलब ई बुक अवेलेबल है, आप सब आप MJT ऐप से ले सकते हो। इसके अलावा वीडियो कोर्सेज भी हमारे हैं, तो आप उनको भी यहाँ से लेकर एक्सेस कर सकते हो। ये थी हमारी वीडियो, कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।